मैं आपके मर्म को जानता हूँ। अरे भैया, निगम नेति 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 वेद कहते हैं, न इतना और है ईश्वर। वेद भी जिसका पार नहीं पा पाए, उसके लिए केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। वेद न पावे पार, जिसकी महिमा को वेद पार नहीं पा पाए, जिसकी महिमा को हजारों वर्ष केवल पत्ते खा करके एक पैर में खड़ा होकर के तपे हुए ऋषि लोग नहीं जान पाए, जिस ईश्वर की महिमा को उसके सन्निकट में रहने वाले जय विजय नहीं जान पाए, जिसकी महिमा को देवता लोग नहीं जान पाए, जिसके मर्म को वेद नहीं जान पाए, देव नहीं जान पाए, ऋषि लोग नहीं जान पाए, वो कहता है प्रभु मैं तुम्हारे वेद को जानता हूँ, तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। आपको पता है कि प्रभु का मर्म क्या जानता था केवट? पता है प्रभु के किस वेद को जानता था केवट? हाँ, छोट शिला भाई, ये भी एक वेद है, एक वेद दूसरा है। आज प्रभु जो निषाद के यहाँ पहुंचे थे तो सबको मालूम था, निषाद ने आज्ञा दे दी थी कल प्रभु को पार नाव से ले जाना है भैया, गंगा पार। तो जितने वहां के निषाद थे, केवट थे, तो अपनी अपनी नाव सजाने लगे, फूल लगाने लगे, पत्ती लगाने लगे, सुंदर उसमें बिछावना बिछा दिया सबने अपनी नाव में। और ये जो केवट है ना जी, ये बहुत गरीब था। बाकी तो सब धने, किसी ने फूल लगाए, किसी ने पताका लगा दी, कल प्रभु हमारी नाव में आएंगे। सब में परस्पर ये हो गया था कि हम अच्छी अपनी नाव को बनाएंगे तो भगवान हमारी नाव में आएगा। वो कहता तेरी नाव से ज्यादा अच्छा मैं सजाऊंगा, प्रभु मेरी नाव में आएंगे। लेकिन ये जो केवट था ये बहुत गरीब था। ये विचार करने लगा सबकी नाव सज रही है, प्रभु तो इनकी नाव में बैठेंगे, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं अपनी नाव को कैसे सजाऊंगा। अपनी नाव में बैठे बैठे रो रहा था। इसकी पत्नी ने कहा जी आप चिंता क्यों करते हैं, वो तो दयालु है ईश्वर, वो तो कृपालु है, आप चिंता न करो, प्रभु कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। रात के समय में जब सब पहरेदारी कर रहे थे भगवान की, तो गुहराज उस नगर के मालिक हैं, राजा है वहां के। तो केवट ने एक बार गुह के प्राणों को बचाया था गुहराज के। आज केवट ने सोचा अच्छा मौका है, क्यों ना मैं कुछ मांग लूं, क्योंकि उस समय गुहराज ने कहा था कि भैया मांग ले, तूने मेरे प्राण बचा लिए, आज अच्छा मौका है। रात को सब पहरेदारी कर रहे थे, गुहराज चला गया निषाद राज के पास में। राजन प्रणाम। अरे केवट कैसे आना हुआ भैया? अरे आपने तो उस दिन मेरे प्राण बचाए थे केवट, मैं तेरे को कैसे भूल सकता हूँ, हम वन में भटक गए थे भैया, अगर तू जल न देता तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आया। केवट ने कहा प्रभु आपने उस दिन कुछ मांगने के लिए कहा था, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं मांगा, आज आपसे एक वचन मांगने आ रहा हूँ। अरे क्या बात है, आज तो प्रभु हमारे आंगन में आए, हमारे नगर में आए, हमारे प्रदेश में आए, भैया आज तुझे जो चाहिए वो लुटाने के लिए मैं तैयार हूँ। निषाद राज कहने लगे केवट से तू जो चाहे मांग ले। बोले प्रभु दोगे ना हमें? बोले हाँ। केवट ने कहा मैं एक ही चीज मांगता हूँ, कल गंगा के तट पे मेरी नाव के अलावा किसी की नाव भी नहीं रहनी चाहिए, बस मुझे यही वरदान चाहिए कि गंगा के तट पे केवल मेरी नाव रहे, बाकी किसी की नाव न रहे। आप सबसे कह दो कि अपने अपनी नाव सब किनारे करो। निषाद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, कोई बात नहीं, मैं अभी आज्ञा दे देता हूँ। तो सारी नाव हट चुकी थी, केवल केवट की वहां पे नाव थी।
केवल केवट की वहां पे नाव थी, बाकी किसी की नाव नहीं थी। अब केवट को पता है कि प्रभु को मेरे ही पास आना पड़ेगा, दूसरे तो कोई चारा ही नहीं गंगा पार जाने का। एक मर्म ये भी है, एक भेद ये भी है कि भैया दूसरी नाव नहीं, मर्म यही है कि मैंने सबको किनारे कर दिया, अपनी नाव में आपको जाना पड़ेगा। किछु चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। केवट कहता प्रभु आप कहते नाव लाओ, मैं नाव ला दूंगा, लेकिन आपके पैरों में चमत्कार है, आपके पैर पत्थर पे पड़ी तो उससे एक अहिल्या प्रकट हो गई, स्त्री प्रकट हो गई, और आप मेरी नाव में बैठोगे तो कोई मेरी नाव से भी कोई स्त्री प्रकट हो गई तो मेरी नाव तो चली जाएगी। प्रभु मैं इसी पे तो मेरा परिवार चलता है, इसी पे तो मेरा घर चलता है, वो मेरी नाव ही चली जाएगी तो हमारा क्या होगा फिर? मैं इसी से तो मेरा जीवन चलता है ना प्रभु, मेरा जीवन चलता, मेरे बच्चों का पेट भरता है। और प्रभु कोई बात नहीं, कोई सामान्य स्त्री निकले तो कोई बात नहीं, दोनों मिलके काम कर लेंगे, लेकिन आपके पैर से तो तपस्वी निकलती है, तापसी निकलती है, और तपस्वी होगी तो फिर मैं कभी कोई गलती कर दूं, सांप दे देगी तो नहीं प्रभु, ऐसी तापसी नहीं चाहिए। जो प्रभु पार अवती का चहु, प्रभु पार अवती का चहु, प्रभु पार अवती का चहु, प्रभु पार अवती का पद कदम पखारन कहूँ, मोहि पद कदम पखारन कहूँ, मोहि पद कदम पखारन कहूँ, मोहि पद कदम पखारन। केवट कहता प्रभु आपको पार तो जरूर ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझको बोलो कि केवट तो मेरे पैर धो ले। मैं तो नहीं कहूंगा आपको कि आप मेरे से मैं आपके पैर धो लूं, क्यों? क्योंकि बोले मांगने का काम आपने किया है, मैंने कुछ मांगा नहीं। आपसे मांगना भी कि आपके पास कुछ भी नहीं, आपके माँ पिता ने आपको खाली भेजा है। मेरी नाव में आना है तो पहले ऐसे बोलो कि केवट मेरे पैर धो ले, और ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरी नाव में नहीं आना तो पैर नहीं धुलाने तो नाव में नहीं ले जाऊंगा। आप थोड़ी दूरी पे चले जाओ नीचे, वहाँ पे थोड़ा घुटने भर का पानी है, आप उसमें से पार निकल जाने। वैसे मैं जानता हूँ प्रभु आपको तैरना नहीं आता। केवट बोलने लगा प्रभु वैसे मुझे पता है कि आपको तैरना नहीं आता, आपको तो तारना आता है। आपको तैरना नहीं तारना आता है, और फिर मेरी नाव में चढ़ना है तो पैर तो धुलवाने पड़ेंगे, वो भी आप स्वयं कहो, मैं आपको पार पहुंचा दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराई चहो। हे प्रभु आपको पार ले जाऊंगा, पैसा आपके पास नहीं, मैं एक भी पैसा आपसे लूंगा नहीं, और अवश्य आपको पार ले जाऊंगा, बीच में छोड़ूंगा नहीं।
क्योंकि मैं बीच में मझधार में नहीं छोड़ता, मैं आपके पार अवश्य ले जाऊंगा। नहीं तो आपके पिताजी दशरथ की सौगंध खा के मैं कहता हूँ कि आपको अवश्य ले जाऊंगा। अब तो आपको विश्वास हो गया, जैसे दशरथ की कसम खाई तो लक्ष्मण को सुनना पड़ेगा। ये केवट जो है पूर्व जन्म में समुद्र में रहने वाला एक कछुआ था। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषनाग हैं, शेष नारायण हैं। शेष नारायण के ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, वहीं क्षीर सागर में ये कछुआ भी था। तो इसने सोचा चलो प्रभु का दर्शन करें, प्रभु के चरणों को छू के आए। इसलिए कछुआ धीरे 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 प्रभु के चरणों के पास में आया। इधर शेषनाग ने अपना फन मार के उसको दूर फेंक दिया। कछुआ रोता है कि ये शेषनाग मुझे रोके, प्रभु के दर्शन से रोकता है। फिर वो कछुआ फिर चल के आता है, वो फिर प्रभु के चरणों में के पास में जैसे पहुंचता है वैसे फिर शेषनाग उसको उठा के फेंक देता है। तब वो दूर से कहता है प्रभु मैं तो तेरे चरणों में आना चाहता हूँ, लेकिन आज देखो ये शेषनाग मुझे आने नहीं दे रहा है शेष नारायण। तब राम जी ने कहा चिंता मत कर, तू आगे केवट बनेगा और हम सीता की खोज में वन में आएंगे, तब जितना चाहे तो ये होरा कर लेना भैया। तब तेरी चलेगी, इस शेष की कुछ भी नहीं चलेगी, यानी लक्ष्मण की कुछ भी नहीं चलेगी। आज केवट कह रहा है लक्ष्मण जी तुमको जो करना सो करो, आज अपनी बारी है, उस दिन तुम्हारी बारी थी। आज जैसा मैं बोलूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, आज जैसा मैं बोलूं वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। कि सुनी केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। केवट के ऐसे वचन जब प्रभु ने सुने तो राम जी खिलखिला के हंस गए, लक्ष्मण की ओर देख करके खिलखिला के हंस गए। माँ सीता की ओर देख के लक्ष्मण ने कहा आज इतने समय के बाद मेरे प्रभु के मुख में हंसी तो आई। जिस दिन से अवध से आए थे उस दिन से प्रभु शांत शांत बैठे रहते थे, आज केवट ने मेरे प्रभु के मुख में हंसी ला दी। हमारे संत कहते हैं प्रभु लक्ष्मण की ओर देख के क्यों हंसे, लक्ष्मण की ओर देख के इसलिए प्रभु हंसे।